हेलो साथियों, नमस्कार। मैं योगेंद्र कुमार और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कई बार आपने सुना होगा कि एक हॉस्पिटल में एक रोबोट काम कर रहा है, एआई रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट का नाम सुना होगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत नाम सुना होगा आपने कि कई सेक्टर में एआई का उपयोग किया जा रहा है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एडुकेशन सेक्टर हो। आपने ये भी सुना होगा कि एडुकेशन में अब एआई ट्यूटर पढ़ाएंगे, मतलब एआई टीचर होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर होंगे जो एआई के मॉडल से बने हुए होंगे। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एआई का कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके की एक इन्फॉर्मेशन भी आपको हम शेयर करने जा रहे हैं। ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्या है कि केंद्र की मंजूरी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार एआई संचालित सड़क सुरक्षा मॉडल पेश करेगा। मतलब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अब जो रोड है, रोड सेफ्टी में भी किया जाएगा कि रोड की हमें सेफ्टी बढ़ानी है तो एआई का यूज करेंगे। तो उत्तर प्रदेश ऐसा भारत का पहला राज्य बन गया है जो एआई का यूज करने जा रहा है रोड सेफ्टी में। मान लो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो एआई का यूज करने जा रहा है रोड सेफ्टी में, तो उत्तर प्रदेश है। तो इसी के बारे में देखेंगे क्या है। तो देखो, आपको पहले ही पता है कि केंद्र की मंजूरी के साथ उत्तर प्रदेश एआई संचालित सड़क सुरक्षा मॉडल पेश करेगा। तो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी दे दी है कि आप एआई का यूज कर सकते हो। अब इसका क्या फायदा होगा? एक तो ये फायदा होगा कि रोड सेफ्टी अच्छी होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा क्या कि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं रोड पर, उसके क्या क्या कारण है ये सब पता चल जाएंगे और फिर उस डेटा के अकॉर्डिंग फिर सजेशंस और डिसीजंस लिए जाएंगे कि हम कैसे रोड सेफ्टी को अच्छा कर सकते हैं। तो एआई को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है एक तरीके से रोड सेफ्टी में। तो एआई क्या करता है? एआई आपको पता है कि डेटा पर काम करता है। तो डेटा को अच्छे से कलेक्ट करेगा और ये पता लगाएगा कि उत्तर प्रदेश के जो रोड है वहां पर जो भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो भी दुर्घटना हो रही है, तो दुर्घटनाओं के हॉट स्पॉट्स की भविष्यवाणी करेगा कि इस रोड में ये कमी है, या एक तरीके से उत्तर प्रदेश के लोग स्पीड से ज्यादा वाहन चलाते हैं, या एक तरीके से हमारे रोड में कमियां हैं। ये सब डेटा एक तरीके से एआई जो मॉडल है वो इकट्ठा करेगा। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार में जो भी लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे कि हमें कैसे सही कर सकते हैं। तो एआई क्या है? एआई तो एक तरीके से डेटा ही पर काम करता है। तो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से रोड सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो सकती है। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो एआई संचालित सड़क सुरक्षा को संचालन करेगा। और किससे परमिशन लिए? तो आपको दिख भी रहा होगा, सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय मोर्थ ने उत्तर प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने की एक तरीके से परमिशन दे दिया कि हाँ आप कर लो, बड़े डेटा एनालिटिक्स को यूज करो, एआई को यूज करो और देखो कि रोड सेफ्टी में कैसे ये यूटिलाइज की जा सकती है। सक्सेसफुल होता है एआई मॉडल रोड सेफ्टी में सक्सेसफुल होता है तो और भी जो ऐसे काम हैं जहां पर हम एआई को यूज कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कहाँ एआई को यूज कर सकते हैं? आप देखोगे बहुत से लाइसेंस देने पड़ते हैं कि हमको चलाना आता है व्हीकल लाइसेंसिंग कर सकते हैं, समझ गए। और एक तरीके से आप देखोगे ड्राइविंग लाइसेंस में भी कर सकते हैं, और भी कई जगह है जहां पर हम एआई का यूज कर सकते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि उत्तर प्रदेश की ये जो स्कीम है, ये जो इनिशिएटिव है, सक्सेसफुल होता है तो हम और भी सेक्टर में इनको यूज कर सकते हैं। अब देखोगे कि ये जो मॉडल है, एआई आधारित जो मॉडल है, एक तरीके से रोड सेफ्टी को बढ़ाएगा। ये किसको जिम्मेदारी दी गई है? तो एक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है आईटीआई, और ये एक तरीके से जो वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म है एमलॉजिका, तो एमलॉजिका और आईटीआई मिलकर इस प्रोजेक्ट को करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 का जो बजट था उसमें भी 10 करोड़ रुपए दिए थे कि हम एआई मॉडल्स बनाएंगे रोड सेफ्टी को एक तरीके से बेहतर करने के लिए। तो बजट में भी बहुत अच्छे से पैसा दिया गया है। और किस कानून के तहत ये होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988। कोई भी रोड से रिलेटेड कोई भी कानून है जो अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? चाहे आपने देखा होगा कि कोई एक्सीडेंट होता है तो उसकी कैसे हम इलाज करा सकते हैं, सरकार कोई कानून कोई रूल बनाती है तो इसी कानून के तहत बनाती है, मोटर वाहन अधिनियम 1988। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो एआई मॉडल्स एक तरीके से इंप्लीमेंट करेगी तो इसी कानून के तहत करेगी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम जो 1989 है उसके तहत इसको एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये परियोजना 6 हफ्ता के पायलट चरण में शुरू होगी। जैसे आप देखोगे इसमें बहुत से डेटा इकट्ठे किए जाएंगे कि वाहन टेलीमेटिक्स, चालक प्रोफाइल, मौसम संबंधी अपडेट, सड़क अवसंरचना विवरण, एक तरीके से डेटा बहुत अच्छे से कलेक्ट किया जाएगा
और दुर्घटनाओं के मूल कारणों की पहचान की जाएगी कि दुर्घटना प्रवण जो क्षेत्रों की भविष्यवाणी की जाएगी कि क्यों एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। और ये जब सक्सेसफुल हो जाएगा, मान लेते कि ये सब जो एआई मॉडल जो एक तरीके से रोड सेफ्टी में सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम एआई मॉडल को एक तरीके से यहां पर भी यूज कर सकते हैं। कहां पर? स्वचालित लाइसेंसिंग में कर सकते हैं, परमिट से लेके राजस्व ट्रैकिंग में कर सकते हैं, ई चालान प्रणाली में कर सकते हैं, वाहन सारथी रजिस्ट्री में भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो एआई का आप हर जगह यूज देख रहे हैं। मुझे लगता है कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है आपके मेंस में कि एआई का क्या क्या उपयोग हो सकता है दैनिक जीवन में। तो आप देखोगे एडुकेशन में भी हो सकता है, समझ गए, हेल्थ सेक्टर में हो रहा है, रोड सेफ्टी में भी हो गया। आप देखोगे और भी जो हमारे हमारे किसी हाई फाई होटल्स में जाओ, वहां पर सेंसर लगे होते हैं, वो क्या एआई से ही बने कनेक्टेड होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर सेक्टर में काम कर रही है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम एजुकेशन सेक्टर से जुड़े, ऐसा माना जा रहा है आने वाले 20-30 साल में आपको एआई टीचर्स मिले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर काम कर रहे हो और आपको हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। तो ये सब एआई का एक पॉजिटिव है। लेकिन फिर आपने नेगेटिव भी बहुत से सुना होगा कि एआई का दुरुपयोग क्या है। एआई का दुरुपयोग भी किया जा सकता है कि अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि हम रोड सेफ्टी में यूज करेंगे, लेकिन एआई का बहुत सा आपने दुरुपयोग देखा है कि एआई का यूज करके लोग फेक वीडियो बना रहे हैं, समझ गया, किसी को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, किसी की प्राइवेसी खत्म हो रही है, प्राइवेसी का बहुत दिक्कत है कि एआई का यूज करके उसके डेटा को चुरा लिया। तो ये भी एक तरीके से कोई भी चीज होती है उसका फायदा भी होता है और बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन हर चीज को एक सोच समझ के यूज करना चाहिए कि क्या हम सस्टेनेबल वे में यूज कर पा रहे हैं। तो एआई के ऊपर रूल्स भी बनने चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है वो अच्छा है कि आज मान लेते हैं कि जो हमारे रोड एक्सीडेंट है वो कम हो सकते हैं एआई का यूज करके, हम उसको यूज करना चाहिए। जैसे धोखाधड़ी का पता लगाने में भी एआई का यूज कर सकते हैं कि जब हम एआई कैमरा लगा देंगे तो पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे कि लोग कितनी स्पीड से चला रहे हैं, लोग क्या कमी कर रहे हैं, लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझ गए। ऐसा तो नहीं कोई क्राइम हो रहा है तो उसको भी ये एक तरीके से डेटा उसका इकट्ठा कर लेंगे, वाहन ट्रैकिंग में किया जा सकता है। तो ये सब जगह एक डेटा भी इकट्ठा हो सकता है, एक केंद्रीकृत डिजिटल डैशबोर्ड भी बन सकता है। इस तरीके से एआई का बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो मेनली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको सिंपल भाषा में कोई समझाना चाहे कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने एआई मॉडल्स यूज किए हैं रोड सेफ्टी के लिए। और उसका मुख्य पर्पज क्या है? मुख्य पर्पज यही है कि उद्देश्य उसका यह है कि सड़क दुर्घटनाओं की दरों में उल्लेखनीय कमी लाना और परिवहन सेवाओं की पारदर्शिता, दक्षता, सुरक्षा में सुधार करना, यही इसका मकसद है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और उत्तर प्रदेश सरकार का एक जो टारगेट है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसके लिए पूरी मेहनत कर रहा है। ऐसे ही आप देखो भारत सरकार का जो टारगेट है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। जब हमारे रोड्स अच्छे होंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। आपने देखा होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो किसी भी इकोनॉमी का 14% चला जाता है अपने हम इंडिया की बात कर रहे हैं। आप यूरोपियन कंट्रीज का देखोगे लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम है, 6% 5%, इंडिया का 14% है। मतलब हमारे कोई भी हम काम करते हैं उसका 14% हमारा खर्चा लॉजिस्टिक्स में चला जाता है, ट्रांसपोर्ट में, स्टोरेज में। यदि ये कम करना है तो हमारा तभी हो सकता है जब हमारे रोड्स अच्छे होंगे, हमारी रोड्स की सेफ्टी अच्छी होगी, सिक्योरिटी अच्छी होगी। और उसी को सॉल्व करने के लिए, उसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए उत्तर प्रदेश ने एआई का यूज किया है। तो यही आज की इन्फॉर्मेशन थी। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं जरूर कमेंट करके बताएं। और आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप यहाँ हो सकते हैं, ये टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, ये लिंक्डइन है। और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।